इस मैप पे नज़र डालें। यह है कतर। कतर जो पहले बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। ये एशिया द्वीप में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं होती थी। पूरा इलाका रेत वाला हुआ करता था। लेकिन एक दशक के बाद ऐसा क्या हुआ कि कतर अचानक एशिया का सबसे अमीर देश बन गया। कतर किस देश का गुलाम रहा? तुर्की ने कतर में अपना सैन्य हवाई अड्डा क्यों बनाया? और कतर को फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कैसे मिली? क्या कतर ने पैसों के दम पर फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी का टेंडर खरीद लिया? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कतर मिडिल ईस्ट में बसा एक छोटा सा देश है। किसी जमाने में ये एक रेगिस्तान हुआ करता था। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की खेती नहीं हुआ करती थी। पूरा देश बंजर था। लेकिन समय बदला और कतर आज एक बहुत अमीर देश बन गया। दुनिया के सबसे अमीर देशों में कतर की गिनती आती है। कतर तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक और सऊदी अरब का बॉर्डर पड़ता है। चूंकि ये सऊदी अरब का पड़ोसी है, इसलिए इनके रिश्ते कुछ खास नहीं रहते हैं। कतर ने जिस तरह से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, वो तरीका हर देश के सीखने लायक है। कतर ने काफी कम समय में अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया है। कतर ने काफी कम समय में अपने आप को दुनिया का अमीर देश बनाया है। कतर पहले एक सुनसान रेगिस्तान हुआ करता था। इस देश का इतिहास ज्यादा लंबा भी नहीं रहा है। इस देश में रेत के सिवा कुछ भी नहीं हुआ करता था। 1950 के पहले तक यहाँ मूंगा बनाया जाता था, जिसे समुद्र सीप के अंदर से निकाला जाता था। कतर पहले गरीब और गुलाम देश हुआ करता था। कतर पर पहले तुर्की और बाद में अंग्रेजों ने अपना शासन किया था। वहीं हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था और गुलाम भी रहा है कतर की तरह। कई सालों तक कतर में अंग्रेजों का शासन रहा। कतर को अंग्रेजों से आज़ादी 1971 में मिली थी। इसके बाद से ही कतर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से प्रयास किए गए। दोस्तों, कतर में पहले कुछ भी नहीं था सिवाय रेत के। साल 1950 के पहले तक कतर सिर्फ मूंग के उत्पादक के लिए जाना जाता था। इस देश का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से घिरा है, इसलिए यहाँ समुद्र सीप काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनसे मूंग निकाला जाता है। चारों तरफ समुद्र होने के कारण यहाँ मछली का व्यापार भी अधिक मात्रा में होता है। उस समय कतर इतना डेवलप नहीं हुआ करता था कि इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ आते। आज के समय में यहाँ गगनचुम्बी इमारतें हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। कतर को पहले एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे को उसके क्लासमेट में कहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उसे ताने मारते हैं और लूजर कहते हैं। वो लड़का आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बन जाता है। इसी तरह साल 1950 में कतर की किस्मत बदलती है। साल 1950 के बाद कतर में अचानक प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार मिलता है। इसके बाद कतर के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी ने कतर की धरती से गैस और पेट्रोलियम निकालने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ तेल और गैस का भारी मात्रा में भंडार मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद ये देश तेजी के साथ पॉपुलर हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आया और लोग इस जगह में इन्वेस्ट करने लगे। किसी जगह पर तेल निकल जाने से वो जगह पॉपुलर नहीं बन जाती। आप कतर के अलावा मिडिल ईस्ट की कोई भी फेमस कंट्री देखेंगे तो उसमें एक खास बात आपको कॉमन लगेगी कि ये कंट्री टूरिज्म के लिए भी जानी जाती हैं। कतर में तेल और गैस मिल जाने के बाद यहाँ के राजा ने इसकी कमाई का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने देश को पहचान दिलाने के लिए देश को खूबसूरत बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया। यहाँ पर ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया जो अपने आप में अजूबा थीं। दोस्तों, कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इसी के साथ कतर काफी सुर्खियों में भी है। कतर काफी अमीर देशों में गिना जाता है। कतर पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का टेंडर पैसों के दम पर खरीदा है। फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होना है, इसके लिए वोटिंग होती है, जिसमें कुल 22 फीफा के चुनिंदा अधिकारी भाग लेते हैं। इन्हीं में कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने वोट बेचे हैं। फीफा वर्ल्ड कप मेजबान बनने के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया के साथ कतर भी शामिल था। फीफा विश्व कप मेजबान बनने के लिए फीफा के 22 अधिकारियों के वोट से फैसला होता है।
इस प्रक्रिया के पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था और दूसरे राउंड में जापान और तीसरे राउंड में दक्षिण कोरिया। निर्णायक और आखिरी राउंड में अमेरिका को सिर्फ 8 वोट मिले थे, जबकि कतर को 14 वोट मिले थे। कतर की ये जीत चौंकाने वाली थी, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कतर को इतनी आसानी के साथ वोट मिल सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी लेने के लिए कतर ने एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि उसे इसके माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, और उसने ऐसा ही किया। फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन में उसने भारत के भगोड़ा जाकिर नायक को न्योता दिया है। कतर एक इस्लामिक देश है। कतर में शरिया कानून चलता है। यहाँ शराब और महिलाओं से जुड़े कई मामलों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। कतर को अपने यहाँ फीफा वर्ल्ड कप कराने का इतना जुनून था कि उसने एक नया शहर ही बसा दिया था। कतर की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है। इसमें सिर्फ 4 लाख लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, बाकी लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ बस गए हैं। कतर में एक नया शहर बसाने और स्टेडियम बनाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए। ये सारे मजदूर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से बुलाए गए थे। दोस्तों, कतर में आपको बर्गर महंगा पड़ेगा, लेकिन तेल डलवाना यहाँ बेहद आसान है। दोस्तों, कतर के बारे में कहा जाता है कि कतर एक बहुत ही अमीर देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी करोड़पति है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गरीब लोग ना रहते हों, उनकी आबादी यहाँ बहुत कम है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है। इस देश का कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है। वहीं इसे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है। इस कमाई का फ़ायदा यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलता है। कतर में जो लोग रहते हैं, कमाते हैं, उन्हें अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा भी यहाँ पे दूसरे कामों के लिए यहाँ नाम मात्र का टैक्स लगता है। यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को बिजली, पानी, मेडिकल जैसी सुविधाओं के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब की कतर के साथ नहीं बनती है, इसी तरह दुबई, बहरीन, मिस्र के साथ में भी कतर की नहीं बनती है। ये देश कतर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि कतर आतंकवादी संगठनों का साथ देता है, लेकिन कतर ने आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप गलत बताया है। इन्हीं इल्जामों के चलते सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने कतर की हवा, जमीन, समुद्र के रास्ते नाकाबंदी करके और कूटनीति रिश्ते तोड़कर छोटे से खाड़ी देश पर पूरा दबाव बनाए रखा है। इन देशों का कहना है कि कतर ईरान और तुर्की से जरूरत से ज्यादा संबंध न बनाए और कतर अपने न्यूज चैनल अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, आपने अल जजीरा न्यूज चैनल के बारे में सुना ही होगा। ये न्यूज चैनल कतर देश में स्थित है और दुनिया में काफ़ी फेमस न्यूज चैनलों में से एक है। दोस्तों, कतर ने इनकी ये सारी शर्तें नहीं मानी और उसने ना तो अल जजीरा चैनल पर पाबंदी लगाई और ना ही ईरान और तुर्की के साथ अपने संबंध खत्म किए। इतनी सारी पाबंदी लगने के बाद भी कतर पीछे नहीं हटा। इस संकट की घड़ी में तुर्की कतर के साथ खड़ा रहा। तुर्की ने हर तरीके से कतर को पूरा समर्थन दिया। इससे पहले कतर का झुकाव भी तुर्की की तरफ साफ दिखाई देता था। कतर में तुर्की ने अपना सैन्य हवाई अड्डा स्थापित कर रखा है। पहले कतर के पास सिर्फ 12 फाइटर जेट थे, लेकिन अब 250 के करीब फाइटर जेट हो गए हैं। ये सब कतर के दोस्तों के सहयोग से ही हो पाया है। आज वही दुश्मन देश कतर के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।